आज हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने वलीद इब्न मरवान ने इमाम को जहर दे दिया। जब जहर दिया ना तो एक मर्तबा सारे इमाम के बच्चे जमा होने लगे, इमाम बाक़िर आगे बढ़े, सारे इमाम के बहन भाई जमा होने लगे, मदीने के तमाम सादात जमा होने लगे, इमाम हसन की जो नस्ल से सादात थे सब जमा हो गए। अरे चौथे इमाम को जहर दे दिया गया। 25 मुहर्रम को इमाम को जहर दिया ना, सब जमा होने लगे, कह रहे चौथे इमाम को जहर दे दिया। जब सब जमा हो गए, कोई पानी लेके आ रहा था, कोई मौला आपको अगर प्यास लगी है, कहा नहीं पानी मत लाओ, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कहा है मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मुझे कोई पानी ना दो। एक मर्तबा इमाम तड़पने लगे, 5वें इमाम आ गया, कहा बाबा मैं आपका जनाजा पढ़ाऊंगा। कहा बेटा आप मेरा जनाजा पढ़ाना। एक मर्तबा सब सादात ने कहा बड़े शान शौकत से जनाजा उठाएंगे। कहा खबरदार मेरे जनाजे में शान शौकत ना हो। हाय मेरा बाबा करबला की रेत पे 3 दिन जनाजा पढ़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था। मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, अभी ताबूत बरामद होने वाला, जंजीरें भी लगी हैं। मैं एक सवाल करूं, 12वें इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे जिसके गोश्त को जंजीरें खा गई। जब एक मर्तबा खारदार तौक उतारा ना तो पूछा मौला ये निशान कैसे हैं? का इस तौक के निशान है। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस भाई 2 से 4 मिनट की, अगर सब मुझे देख सकें। 3 ऐसी हस्तियां हैं जो जब गुस्ल दे रहे थे गुस्ल छोड़ के रोने लगे। पहले अली इब्न अबी तालिब हैं, जब जनाब सैयदा को रात की तारीकी में गुस्ल दे रहे थे, कहा सैयदा अपने हाथ को हटाएं। जैसे कहा ना हाथ को हटाएं, बीबी का हाथ हटा, अली जैसे शेर ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, अपनी पेशानी को दीवार पे रखा, बुलंद आवाज से रोने लगे, कहा हाय सैयदा। जनाबे फिजा ने पूछा या अली कभी शेर भी ऐसे रोया करते हैं? या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? कहा फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, सैयदा का पहलू शिकस्ता था। ये पहले इमाम है जो गुस्ल को छोड़ के रो रहे हैं। दूसरी हस्ती कौन है? जनाब ज़ैनब कुबरा, जब जिंदान में एक बच्ची को गुस्ल दे रही थी, का सैयद सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या कुर्ते समेत गुस्ल दे दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा। का बेटा क्यों ना कुर्ता उतारो? का फूफी अम्मा मेरी बहन के जिस्म पे इतने जख्म हैं, अगर आप कुर्ता उतारेंगी जख्मों से खून जारी हो जाएगा। बस भाई अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरी जुमले सुनेंगे, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। बस भाई ताबूत बरामद होने वाला। जब 5वें इमाम गुस्ल दे रहे थे, एक मर्तबा चौथे इमाम को करवट दी, ना जाने पुष्ट पे क्या देखा। 5वें इमाम ने ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, सर को पीटना शुरू किया, कहा हाय मेरा बाबा, हाय सैयद सज्जाद। पूछा मौला क्या बात है? कहा आज तक मेरे बाबा की कमर पे निशान बाकी थे, न जाने कैसी जंजीरें थी, चौथे इमाम की कमर से निशान नहीं गए। कहा है मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। 5वें इमाम रोते रहे, कहा मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। एक मर्तबा ताबूत उठा, 2 मिनट के बसा, एक मर्तबा ताबूत उठा, जन्नतुल बकी ले गए। इमाम पंजुम ने बड़े ताजीम से जनाजा उठाया, सादात सारे मौजूद थे। कब्र में एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा के पहलू में कब्र में इमाम सज्जाद को उतारा। इमाम सज्जाद ने भाइयों से कहा आराम से राशा रखना, बाबा की पुष्प पे बहुत निशान है। मेरा दिल कहता है चौथे इमाम कह रहे होंगे ओ मोहम्मद बाक़िर आराम से लाशा ना रखना। जब मैंने अपने बाबा को कब्र में उतारा, मेरी दादी जहरा खड़ी थी, कहती थी सज्जाद आराम से लाशा लो, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है। बस भाई मातम करते जाएंगे, पुरसा देंगे।
ताबूत तो बरामद हो गया, मैं यहीं पे ख़त्म कर देता, लेकिन एक जुमला ख़त्म नहीं होता। पांचवें इमाम से कहा लोगों ने, मौला आपके बाबा की जो ऊँटनी है ना वो बहुत ज्यादा रो रही है, ना खा रही है ना पी रही है। मौला सज्जाद ने कहा ऊँटनी को खोल दो। जैसे ही इमाम बाकिर ने कहा ना ऊँटनी को खोल दो, ऊँटनी उठी, सीधी जन्नतुल बकी में आई, चौथे इमाम की कब्र की पायंती में बैठी, सर को कब्र पे मारती जाती थी, आंसू बहते जाते थे। पांचवें इमाम से पूछा, मौला ये जानवर है, इसे क्या पता? क्या ये मेरे बाबा की जिंदान की साथी है। जब करबला से मेरे बाबा चले, शाम का रास्ता था, यही नाका थी, कहा अब ये जिएगी नहीं।